डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज इस देश के सामने सबसे मुश्किल और आवश्यक मसला अनाज की उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सरकार, सार्वजनिक संस्थाएं तथा किसान देश को अन्न के विषय में स्वावलंबी रखने के उत्सुक हैं। इस हेतु निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने वाले इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह देश निजी कोशिशों से इस समस्या को सुलझाया होगा। जो भी काम किया जाए उसमें देश के स्वाभिमान का सवाल सबसे पहले रहना चाहिए। इतिहास को समझने के लिए अवशेषों की तलाश आवश्यक है। देश और समाज की उन्नति के लिए अनुशासन आवश्यक है। किसी देश की उन्नति के लिए उसका स्वतंत्र और स्वायत्त होना आवश्यक है। विशेष रूप से स्वच्छ अनुशासन के लिए शासकों का निष्पक्ष रहना भी आवश्यक है। आज जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक भिखारी पर मेरी नज़र पड़ी। उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि उसको देखते ही मेरा दिल पसीजने लगा। पिताजी की सीख याद आते ही मैंने उसकी कुछ सहायता करनी चाही। मैंने उसी समय उसको कुछ राशि दी। राशि पाते ही वह झूम उठा। उसको सहायता देने से मेरे दिल में भी कुछ संतोष हुआ। हम सब को भी सदा गरीबों की सहायता में आगे आना चाहिए। आप सब लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप किसी न किसी गरीब की सहायता अवश्य करें ताकि समाज सुखी रह सके। आपसी सहयोग से विषमता कम होती है और अलग रहने का भाव कम होता है। नेहरू जी ने एक समय लोकसभा में कहा था कि उनकी सरकार की मंशा देश को तीव्र गति से समृद्धि तथा उन्नति की ओर ले जाना है। उन्होंने तीसरी योजना की सफलता के लिए लोगों से पूरी सहायता देने और उसे अपनी निजी योजना समझने की भी अपील की। इस योजना को योजना आयोग ने संसद के सामने रखा है। नेहरू जी ने इस विषय पर संसद की एक समिति भी बनाई थी। सरकारी काम को मुनासिब ढंग से चलाने के लिए देश को सूबे, जिलों और तहसीलों जैसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसी देश की कोई भी योजना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक देश के तमाम लोग उसमें सहयोग न दे। इस काम के पूरा होने से ही किसानों की पुरानी मांग को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना में कावेरी पर एक नया पुल बनाने की योजना है। इस पुस्तक के सभी पाठ सरल और स्पष्ट हैं, लेकिन पुरानी पुस्तिका में जो भाषा है वह काफ़ी अस्पष्ट है। बच्चों को ऐसी पुस्तकें देना ठीक होगा
जो कि उनके लिए मानसिक बोझ न बने। बच्चों के बस्ते जितने छोटे होंगे उतना ही उनको आराम मिलेगा। पहले समय में समस्त माता पिता, भाई बहन आदि 5 साल की आयु से पहले बच्चों पर बोझ नहीं डालते थे। बच्चे मस्ती में खूब खेलते थे, इसीलिए वे पुष्ट रहते थे। लेकिन आज 2 वर्ष की आयु में ही उन पर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है। इससे उनका विकास रुक जाता है। इस दिशा में समस्त समाज को सोचना चाहिए। सभी चीज़ें समय पर ठीक होती है। समय पर किया गया काम ही राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। समाप्त।